हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग्स भी मिलते हैं जिनसे आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाता है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ताकि मैं और जल्दी आप लोगों के लिए ऐसे क्लासेस लेकर आता रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द लायन एंड द कैमल, एक शेर और एक ऊंट के बारे में। A lion was the king of a jungle, एक शेर जंगल का राजा था। He had many animals who followed him, उसके पास कई जानवर थे जो उसका पीछा करते थे, यानी उसके साथ साथ रहते थे। द लायन वुड हंट, जो शेर था वो शिकार करता था। एंड आफ्टर ही हैड टेकन हिज शेयर, और अपना हिस्सा लेने के बाद द रेस्ट, यानी जो बचा हुआ था, वॉज गिवन टू हिज फॉलोअर्स, वो दे दिया जाता था किसको? उसके फॉलोअर्स जो उसके साथ रहते थे या पीछा करते थे। अमंग हिज फॉलोअर्स, तो उन फॉलोअर्स में कौन कौन था? जैकल, एक सियार था। एंड अ क्रो, एक कौवा था। दे वर हैप्पी, वे बहुत खुश थे। टू फॉलो द लायन, शेर का पीछा करने में। बिकॉज, क्योंकि दे वर ऑलवेज श्योर ऑफ गेटिंग इनफ टू ईट, क्योंकि वो हमेशा श्योर थे, पक्के थे, आश्वस्त थे कि उनको मिलेगा। दे विल गेट, क्या मिलेगा? इनफ टू ईट, भरपूर खाने को। तो देखिए, वंस अ कारवन वेंट पास द जंगल, एक बार एक जानवरों का झुंड कह लीजिए या कारवां, वो गुजरा कहां से? जंगल के पास से गुजरा। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, अ कैमल वॉन्डर्ड अवे, जो एक ऊंट था वो भटक गया उनसे। एंड गॉट लॉस्ट, और गुम हो गया। ही स्ट्रेड इनटू, वह रास्ता भूल के भटकता रहा। कहां पे? इनटू द जंगल, जंगल में। लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में। The other animals had never seen a creature like the camel before, जो बाकी के जानवर थे, had never seen, उन्होंने कभी नहीं देखा था। a creature, एक प्राणी, कैसा? उस ऊंट के जैसा। बिफोर यानी उससे पहले। तो जितने भी इस जंगल के प्राणी थे उन्होंने कभी भी एक ऊंट को नहीं देखा था। हो सकता है उनके जंगल में ऊंट हो ही नहीं। What a strange thing this was, ये कितनी विचित्र चीज थी। It looked funny, ये हंसी दिलाने वाला भी था। And it walked in a very awkward manner, तो ये जो it है ये यूज किया गया है ऊंट के लिए। उसके बारे में सभी जो जंगल के बाकी जानवर हैं वो देखते हैं उसको और हंसते हैं, और उसकी जो चाल है वो भी बहुत अजीब तरीके की उन्हें लगती है। But it was big, लेकिन वह बहुत विशाल था। And would provide, और वो प्रदान कर सकता था क्या? फूड, खाना। फॉर मैनी ऑफ द एनिमल्स, वो कई जानवरों को खाना प्रदान कर सकता था, वो भी बहुत ज्यादा। सो दे टुक हिम टू द लायन, इसीलिए जो जंगल के बाकी जानवर थे वो उसको ले गए किसके पास? शेर के पास। द कैमल वॉज वेरी पोलाइट, और जो ऊंट था वो बहुत ही विनम्र था, सभ्य था। एंड आफ्टर बोइंग टू द किंग, और राजा को झुककर सलाम करने के बाद, ही टोल्ड हिम, उसने बताया राजा को, ऑल अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में राजा को उसने सब कुछ बताया। तो इस ऊंट ने अपनी विनम्रता से, अपनी पोलाइटनेस से राजा को जीत लिया था। द लायन वॉज अ वेरी जेनरस किंग, तो ये जो शेर था ये बहुत ही उदार राजा था। इसीलिए देयरफॉर ही आस्क्ड द कैमल, उसने ऊंट से कहा, टू लिव कंफर्टेबली, आराम से रहने के लिए जंगल में, विद ऑल द एनिमल्स, बाकी जानवरों के साथ आराम से जंगल में रहने को इस शेर ने उस ऊंट को बोल दिया। द कैमल कुड ईट द फ्रेश ग्रास, तो ये जो ऊंट था अब खा सकता था फ्रेश ग्रास, यानी जो ताज़ा घास थी। एंड लीव्स, और जो पत्ते थे उनको खा सकता था।
एंड डिड नॉट हैव टू कैरी, और उसे अब नहीं उठाना पड़ता था क्या, हैवी बर्डन्स, भारी बोझ, ऑन हिज बैक। तो जिस झुंड के वो साथ था, जिस कैरावां के साथ वो था, वहां इसकी पीठ पर बहुत ज्यादा बोझ लादा जाता था। तो अब ये ऊंट बहुत खुश था कि अब इसको खाने को ताजा घास मिलती है और इसको अपनी पीठ पर कुछ भारी बोझ भी नहीं उठाना पड़ता। द कैमल सेटल डाउन, तो सेटल डाउन होता है कहीं पे बस जाना। तो ये जो ऊंट था ये बस गया था हैप्पीली इन द जंगल, खुशी खुशी इस जंगल में। बट द क्रो, लेकिन जो कौवा था, एंड द जैकल, और सियार, वर नॉट हैप्पी एट ऑल, ये खुश नहीं थे। दे हैड लॉस्ट अ नाइस डिनर, इन्होंने एक बहुत अच्छा भोजन खो दिया था। सो द टू विकेड फ्रेंड्स, तो ये जो दोनों दोस्त थे जो बहुत शैतान थे, वेटेड फॉर अ चांस टू किल द कैमल, तो इन दोनों ने इंतजार किया मौके का, क्या करने का, टू किल, मारने का, किसको, बेचारे ऊंट को। वन डे, फिर एक दिन, इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ, दैट द लायन हैड अ फाइट विद एन एलिफेंट, कि जो शेर था उसकी लड़ाई हो गई हाथी से। द लायन वॉज बैडली वुंडेड, वुंडेड होता है घायल हो जाना, तो जो शेर था वो बहुत बुरे तरीके से घायल हो गया। ही कुड बेयरली स्टैंड अप, वह मुश्किल से, बेयरली मतलब मुश्किल से खड़ा हो पाता था। सो इसीलिए ही कुड नॉट हंट फॉर फूड, इसीलिए वह नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, शिकार नहीं कर सका खाने के लिए। द एनिमल्स, तो जितने भी जीव जंतु थे, हु शेयर्ड द लायंस फूड वर ऑल हंग्री टू, तो जितने भी ये जीव जंतु थे जो बचा खुचा खाते थे शेर का खाना, वो सब क्या हो गए, वह भी भूखे हो गए। दिस वॉज द चांस, यही मौका था, द क्रो एंड द जैकल वर वेटिंग फॉर, तो जो कौवा और सियार जिस मौके की तलाश में थे वह मौका ये आ गया था। दे कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, ऑल द एनिमल्स टुगेदर फॉर अ मीटिंग, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई साथ में सभी जानवरों के। आवर बिलवेड किंग, कि हमारे प्रिय राजा, इज सीरियसली वुंडेड, बहुत बुरी तरह क्या है, घायल हैं। He cannot get any food, वह कोई खाना नहीं ला सकते। He has cared for all of us for so long, उन्होंने इतने लंबे समय तक हम सब की केयर की है, देखभाल की है। Now, अब we must take care of him, अब हमें उनकी सेवा करनी चाहिए या उनकी मदद करनी चाहिए। What can we do to help, तो हम मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं। Asked the animals, जानवरों ने पूछा। Some of them did not know how to hunt, उनमें से कुछ जो थे वो शिकार करना नहीं जानते थे। So how could they feed the lion, feed होता है किसी को खाना खिलाना, तो वो किस तरह से शेर को खाना खिला सकते थे, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं थे भाई शिकार कैसे किया जाता है। वो सब किस पे डिपेंड थे, शेर पर ही डिपेंड थे कि आप शिकार करो और जो भी आपके खाने के बाद बच जाएगा वो हम सब आपस में बांट लेंगे। We are going to offer ourselves to him as food, said the cunning pair, तो ये जो चालाक जोड़ा था सियार का और इस कौवे का, इन दोनों ने कहा कि हम अपने आप को खाने के रूप में ऑफर करने जा रहे हैं, पेश करने जा रहे हैं, किसको, लायन को, यानी कि शेर को। That is a good idea, ये बहुत अच्छा विचार है। Said everyone, सभी ने कहा। Then the camel said, फिर ऊंट ने कहा, wait, रुको, the lion has been very kind to me, जो शेर हैं, जो राजा हैं, वो मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हैं, kind means दयालु, and I am large enough to satisfy his hunger, और ये बेवकूफ ऊंट कहता है कि भाई रुको, मेरे प्रति राजा बहुत उदार रहे हैं और मैं इतना बड़ा भी हूं कि उनकी भूख को मैं शांत कर सकता हूं। सो इसीलिए I will offer myself first, तो इसीलिए मैं अपने आप को सबसे पहले पेश करूंगा। This was just what the crow and the jackal wanted, ये बस वही था जो कौवा और सियार चाहते थे। They took the camel to the lion, वो ले गए ऊंट को किसके पास, शेर के पास।
Soon they persuaded the lion, और बहुत जल्दी उन्होंने मना भी लिया शेर को, and the lion killed the camel, और जो शेर था उसने मार भी दिया ऊंट को। After the lion had eaten, शेर के खाने के बाद his fill यानी अपना पेट भरने के बाद the crow and the jackal also ate their share, तो जो कौवा था और जो सियार था उन्होंने भी अपना हिस्सा खा लिया। And that was the end of the poor foolish camel, और यही क्या था, अंत था उस बेचारे बुद्धू से ऊंट का। तो दोस्तों आज की कहानी का मोरल है कि कभी भी इतने बेवकूफ मत बनो कि दुनिया आपका फायदा उठाने लगे। हमेशा दिमाग से सोचो कोई भी फैसला लेने से पहले। तो अगर आपको आज की कहानी और आज की ये क्लास पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज की ये क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं आप सबसे एक नई क्लास में बहुत जल्द। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।